हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हम ना सैम्पल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला था, इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि आप ना प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया करें। ठीक है, तो आज हम ना सीधा प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। हमने वेट तक एंड किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्होंने बेसिकली कहा है, इफ़ अ स्केल शोज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अ मास ऑफ 68 kgs, व्हाट इज दैट इंडिविजुअल्स वेट। ठीक है, अब हमने मास में से वेट को निकालना है, मतलब हमारे पास मास गिवन है जिसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वेट कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया कि उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या चाहिए, हमें वेट हमने आइडेंटिफाई करना है, तो फार्मूला वेट का लगा दिया। वेट का फार्मूला लगाने के बाद मास पर एक्सेलरेशन सारा फार्मूला लगाया। अब उन्होंने हमें एक नीचे चीज बता दिया है कि हमारे पास 1 kg में, ठीक है, जो हमारे पास kg में है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास 1 kg जो है वो 2.2 पाउंड्स का होता है। ठीक है, तो मास में भी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। ठीक है, उन्होंने कहा मास जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को, ताकि हम कन्वर्ट कर सके वेट को विद इन आइदर द इंग्लिश और द मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मतलब दोनों में उन्होंने कहा। अब हमारे पास वेट का क्या था फॉर्मूला, हमने एम ए था। ठीक है, तो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन बेसिकली ग्रेविटी है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने ग्रेविटी की जो मेजर वैल्यू थी 9.81 वो हमने यहाँ पे पुट आउट कर दी। ठीक है, साथ हमारे पास 68 kg जो हमारे पास गिवन मास था उसको डाला। ठीक है, अब केजी पर मीटर स्क्वायर हमें पता है कि हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था वो हमारे पास क्या था, कि हमारे पास फॉर्मूला था न्यूटन, मतलब ये न्यूटन का हमारे पास इंग्लिश कन्वर्जन था। ठीक है, मतलब मैट्रिक सिस्टम में हमारे पास किस तरह था, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया कि मतलब हमारे पास जब सारी वैल्यू आ गई तो हमने यूनिट्स को कंबाइन किया। जो फिजिक्स की एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हम यूनिट्स को कंबाइन करके उन्होंने स्पेसिफिकली इसको न्यूटन में कन्वर्जन दी। ठीक है, मतलब हमारे पास 667 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है, साथ उन्होंने बता दिया मास इन केजी में भी मल्टीप्लाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर 2.2 पाउंड पर केजी टू कन्वर्ट द वेट इन पाउंड्स। अब उन्होंने कहा उस केजीज का जो वेट हमारे पास था ना उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर दे, तो हमने सिंपली जो केजी का वेट था, जो मतलब मास था हमारे पास 68 केजी, ठीक है, उसको हमने क्या किया, पाउंड में लिया, 2.2 पाउंड इंटू केजीज, तो हमारे पास क्या बेसिकली आ गया 150 पाउंड। तो हमने क्या निकाल लिया, साथ हमने पाउंड्स में वैल्यू भी निकाली कि हमारे पास कितनी आती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास पहला वाले का आंसर। सेकंड इस उन्होंने जो हमें दिया, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 1200 न्यूटन। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या कितना मास होगा अगर हमारे पास वेट आ जाता है 1200 न्यूटन। ठीक है, तो वेट की बेसिकली उन्होंने वैल्यू हमें दी है 1200 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से हमने उल्टा जाना है, मतलब हमने इसमें मास फाइंड करना है। पहले हमारे पास मास गिवन था, हमने वेट फाइंड करना था। अब हमारे पास वेट गिवन है, हमने मास फाइंड करना है, तो हमने फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा कर देता है, मतलब जैसे हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, मतलब डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू के नीचे आ जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। हम ए नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास जब हम ए नीचे ले आएंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि, ठीक है, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास हम ए को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, फिर मैथ्स रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब यहाँ पे मैथ्स रह जाएगा, आप ध्यान रखना। अच्छा, तो अब हमने क्या कहा, मैथ्स हमारे पास इस तरफ आ गया, तो हमने इस फॉर्मूले को चेंज किया ना जब, तो हमारे पास क्या आया कि हमने न्यूटन की वैल्यू पुट की, मास एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास मास जो हमने आइडेंटिफाई किया बेसिकली वो हमारे पास था 122.32 केजीज। ठीक है, सिंपल से जो हमारे पास फिजिक्स के फार्मूलाज में पुट करते हैं ना हम सिंपली वैल्यूज को, बेसिकली सिंपल वो उसी तरीके से हमने इनको सिंपल से इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम आ जाते हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करे थे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है इज डिफाइंड एज अ फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन एरिया, और मतलब हमें पता है कि अगर जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है ना किसी एरिया पे, ठीक है, कितना एरिया है, एरिया पे डिपेंड करे, ठीक है, कितना एरिया है, कोई फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हमारे पास बेसिकली प्रेशर आता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। ठीक है, किसी एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, किस तरह से वो फोर्स एक्ट करती है, बेसिकली ये प्रेशर है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स आर यूनिट्स ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट्स सेम है। ठीक है, मतलब फोर्स की जो यूनिट्स हैं उनको बस डिवाइड कर दिए यूनिट्स ऑफ एरिया के साथ, तो हमारे पास आ जाता है क्या, आपके पास यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन द मैट्रिक सिस्टम आर न्यूटन
पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास सिर्फ ऐड हुआ है न्यूटन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का था, तो हमारे पास जब इसको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पास्कल्स, ठीक है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल रिप्रेजेंट 1 न्यूटन। हमने पास्कल का जो लॉ पढ़ा था ना, उसके अंदर सारी चीजें डिसाइड हुई हुई थी, ठीक है। तो 1 पास्कल रिप्रेजेंट्स 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या कि मैं इन चीज़ों को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहती, कि मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। इसको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती ना, तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। इन द इंग्लिश सिस्टम द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। अब उन्होंने कहा अगर इंग्लिश सिस्टम में प्रेशर का यूनिट लगाया जाए ना, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है ना, बेसिकली हमारे पास यूनिट है, ठीक है। उसको उन्होंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। The pressure exerted by a sole of a shoe on the floor beneath it is the body weight resting on a shoe divided by the surface area between the sole of the shoe and the फ्लोर, ठीक है। अब आपने ना एक सिंपल से आपको एग्जांपल दे दिया है, मतलब जो प्रेशर है ना एक्सर्ट कर रहा है सोल फ्लोर के ऊपर, ठीक है। मतलब किसी शू का जो सोल होता है ना, मतलब शूज का जो नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि वो जैसे आपके फ्लोर के साथ अटैच हो रहा है ना, तो उसके साथ उन्होंने कहा कि वो जो एक फोर्स से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, वो बॉडी वेट को जो शूज पे रेस्ट कर रही है, वो उसको डिवाइड कर दिया है सोल के सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, जो बिटवीन द सोल ऑफ द शू और द फ्लोर है, उसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब सरफेस एरिया जो है ना, वो डिवाइड हुआ है हमारे पास सोल ऑफ द शू और फ्लोर के बीच में, ठीक है। तो ये उन्होंने ना इस तरह से बेसिकली उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया सिंपल सी, ठीक है, जो उन्होंने बताया भी हुआ है कि उन्होंने सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3.2 में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। The smaller amount of surface area on the bottom of the spike heel as compared to a flat shoe results in a much larger amount of pressure, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जितना स्मॉलर एरिया होगा ना ऑन द बॉटम ऑफ द स्पाइक हील, ठीक है, मतलब एक फ्लैट जो हील होती है जिसको हम पेंसिल हील कहते हैं, अगर ऐसी कोई हील है और फ्लैट शूज है, दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए, तो जितना कम हमारे पास मतलब आपके पास सरफेस एरिया होगा ना, ठीक है, उतनी लार्जर अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने इस चीज को एक्सट्रैक्ट किया कि मतलब हील होगी ना अगर हील, ठीक है, तो वो लार्जर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। लेकिन अगर सरफेस एरिया पे बेसिकली मैंने बात की ना कि हमारे पास सारी चीजें डिपेंड करेंगी, तो जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एक दूसरे के इन्वर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इस चीज को हमने इस सारे सिनेरियो को इस चीज से समझना है, ठीक है। मतलब जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, जितना सरफेस एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास बेसिकली क्या है, एक बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो अमाउंट ऑफ स्पेस होती है जितना उसने ऑक्यूपाई किया होता है, ठीक है। स्पेस का मतलब ये है कि कंसीडर करते हैं हम 3 डायमेंशंस में, विड्थ हाइट और डेप्थ में, ठीक है। अब जो यूनिट है वॉल्यूम का, वो हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। हमें ये पता है कि लेंथ 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 विड्थ हाइट और डेप्थ की लेंथ 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 पर मतलब हमारे पास यूनिट आता है, ठीक। इन मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ रेज टू द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 3, ठीक है। एल को 3 मतलब एल की क्यूब जो है ना, बेसिकली हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम का, ठीक है। इन द मैट्रिक सिस्टम, सॉरी, ओके हम बात करते हैं ना, हाँ ठीक है, हम बात करते थे कि हमने कहा मैट्रिक सिस्टम की तरफ हम आए ना, तो जब हमने मैट्रिक सिस्टम में इस चीज़ को देखा, हम इसके सिनेरियो को बीच में जो आ रहा है इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। सो मैट्रिक सिस्टम में हमने कहा जो कॉमन यूनिट्स है वॉल्यूम के, वो हमारे पास आ जाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर आ रहा है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने बेसिकली हमें एक रफ सी एक आप कह लो कि हमें एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इन द इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉमन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक इंचेस, ठीक है। क्यूबिक इंचेस हमारे पास कॉमन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के, और क्यूबिक फीट है, ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द इंग्लिश सिस्टम इज क्वार्ट, ठीक है। क्वार्ट हमारे पास है जिसको उन्होंने 57.75 इंचेस क्यूब के साथ हमारे पास किया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक यूनिट्स हैं, आपको इनको
बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, आपको बेसिक पता होनी चाहिए क्या-क्या यूनिट्स हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं कि आपको बस यही याद करना है, ठीक है? आपका बेसिक मोटिव कुछ और है इसको डिस्कस करने का, ठीक है? वॉल्यूम शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद वेट और मास एंड 8 केजी शॉर्ट, पर स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह में या एससीक्यूज़ में पूछा जा सके, तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिहाज से इसको प्रिपेयर रखना है, ठीक है? Volume should not be confused with weight or mass. An 8 kg shot and a soft ball occupy approximately the same volume of space. ठीक है, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम और वेट को एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? वॉल्यूम मैस नहीं होता, वॉल्यूम एक सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है किसी जगह को, नॉट बिकॉज कि ये उसका कितना वेट है, कितनी हैवी है, कितना उसका है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो हमारे पास जो स्पेस होती है ना, उन्होंने कहा कि एक 8 kg की शॉट या एक सॉफ्ट बॉल एक जैसी वॉल्यूम करती है, लेकिन इन दोनों का वेट बहुत डिफरेंस होता है। शॉर्ट का वेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट बॉल, ठीक है? तो ये उन्होंने बेसिकली हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी है इन चीज़ों की, ठीक है? नेक्स्ट वन जो आ जाती है हमारे पास, ओके, हम उससे पहले एक हमारे पास केस रेडी था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं, ठीक है? सो हमारे पास जो केस सिनेरियो था वो ये था कि हमारे पास इट इज़ बेटर टू बी स्टेप्ड ऑन अ वुमन वेयरिंग अ स्पाइक हील और बाय अ सेम वुमन वेयरिंग अ स्मूथ सोल्ड कोट शू, ठीक है? ये वही हमारे पास स्पाइक हील और शू की बात कर रही है, ठीक है? इफ अ वुमन वेट इज 556 न्यूटन, द सरफेस एरिया ऑफ द स्पाइक हील इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर वेट जो है 556 आ रहा है और सरफेस एरिया हील का जो 4 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ द कोर शूट को, अच्छा, ये ना स्पाइक हिल का बताया। अब उन्होंने हमें दूसरा जो सरफेस एरिया दे दिया वो 175 सेंटीमीटर, वो हमारे पास कोर शूज का दिया, ठीक है? हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ईच शू, ठीक है? अब उन्होंने हमें हील का भी दे दिया है, ठीक है? और कोर शूज का भी दे दिया, ठीक है? अब दोनों का उन्होंने हमें सरफेस एरिया दे दिया है। अब हमने इसमें से बेसिकली एक्सर्ट क्या करना है, हमने वो प्रेशर फाइंड आउट करना है जो दोनों शूज का पार्ट है, ठीक है? सबसे पहले जो है वो हमने फॉर्मूला लिख दिया प्रेशर का, ठीक है? हमने फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास हमने कहा था कि हमने वेट किस चीज़ को कहा था कि वेट जितना, अब हमारे पास वेट जो था ना, बेसिकली प्रेशर जो था वो हमारे पास सरफेस एरिया पे डिपेंड करता था, मतलब कितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिकली सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर हमने लिखा, सरफेस एरिया लिखा। जैसे हमने प्रेशर लिखा, प्रेशर की वैल्यू, सॉरी, हमने अब यहाँ पे दो वैल्यूज पुट की, वो हमने की फोर्स और सरफेस एरिया की। अब हमने स्पाइक का, हमारे पास दोनों चीजें थी तो हमने उन दोनों को पुट अप कर दिया, ठीक है? जो हमारे पास इसका आंसर आया वो हमारे पास बेसिकली स्पाइक हील का प्रेशर था। कोर्ट शूज का जो प्रेशर है ना, हमने उसमें भी सेम हमने फोर्स पुट अप किया, फोर्स सेम थी, ठीक है? सरफेस एरिया इसका अलग और था, तो जब हमने इसका प्रेशर फाइंड आउट किया तो हमारे पास इसका प्रेशर कम था कोर्ट शूज का एज कम्पेयर टू स्पाइक हिल, ये बहुत ज्यादा था, ठीक है? मतलब 3.18 अगर आप देखो तो सिर्फ कोर्ट शूज का था, और स्पाइक हिल का 139 आ रहा था, ठीक है? तो हमारे पास काफी ज्यादा जो था ना, दोनों में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है? इनका कंपैरिजन किया तो 43.75 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा एक्सर्ट हो रही है स्पाइक हील, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू कोर्ट शूज, ठीक है? एक ही वुमेन ने दोनों पहने थे और कोई दोनों में फर्क नहीं था, सिर्फ क्या था, शूज की जो सोल था उसमें फर्क था, ठीक है? वहां पे हील थी और यहाँ पे सिंपल शूज था, फ्लैट शूज थे, ठीक है? तो ये दोनों में फर्क आ रहा था, ठीक है? अब जो हमारे पास रह गया लास्ट जो है, ठीक है, डेंसिटी, टॉर्क वगैरह, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए काफ़ी है क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।